हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे करंट सिनारियो क्या है, कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो क्या है, एंड उसका पॉसिबल सोल्यूशन या प्रोबेबल आउटकम क्या है। ओके, क्या हो सकती है। रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Leo. Current situation, challenge, past, future, what you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं। उप्स, व्हाई डिड आई टर्न इट। ओके, इसको फेस अप ही रखते हैं। होप्स एंड फियर्स एंड द फाइनल आउटकम। नॉर्मल वीकली मंथली रीडिंग्स में एक्चुअली मैं फ्लिप करती हूँ कार्ड्स को, सो आउट ऑफ हैबिट आई थिंक मैंने फ्लिप कर दिया। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की, जिसके पीछे 8 ऑफ कप्स हैं। 8 ऑफ कप्स रूठना मनाना चल रहा है। 8 ऑफ कप्स में यहाँ कोई रूठ के जा रहा है, एंड 6 ऑफ कप्स में कोई उसको मना रहा है वापस से अपना कप ऑफ लव ऑफर करके। somebody is put off। कोई गुस्सा है या किसी को आप गुस्सा दिला रहे हैं, या कुछ तो आपके कहने से या करने से कोई रूठ सकता है। ओके, सो शायद मनाने की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिचुएशन वी हैव द टेम्परेंस। यस, मनाने की ज़रूरत। हीलिंग द बॉन्ड। सो किसी से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी से डिफरेंसेस की वजह से डिस्टेंस आ सकता है। लेकिन आई फील अगर एक दूसरे की कदर है, अगर वो रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेंगे उस पर्सन को मनाने के लिए। ओके, चैलेंज क्या है? चैलेंज इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज इज़ खुशी खुशी साथ को एग्जिस्ट करना। दैट इज़ द चैलेंज। ये ऑब्स्टिकल या चैलेंज की पोजीशन में आया है। दैट मीन्स घर की जो एक खुशहाली होती है कि घर में सब खुश हैं, एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, वेल मीनिंग हैं, अच्छी इंटेंशन रखते हैं, वो चीज़ अब चैलेंज बन गई है। सो मे बी हिडन इंटेंशन है किसी के लिए, हिडन कुछ बिटरनेस आ सकती है। आउट ऑफ बिटरनेस कुछ आप कह सकते हैं, सामने वाला कह सकता है, उसकी वजह से डिस्टेंस आ रहा है, एंड देन ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि फिर डिस्टेंस कम करने में ही सारी एनर्जी लग सकती है। रिसेंट पास्ट में वी हैव द 4 ऑफ कप्स। सी यू आर पुट ऑफ, कोई चीज़ आपको पुट ऑफ कर रही है, एंड देन यू आर फीलिंग समथिंग अगेंस्ट समवन। किया तो इसने मुझे ट्रिगर किया, इसने मुझे ये चीज़ कही, इसने शुरू की लड़ाई, इसने आर्ग्यूमेंट की पहल की। समथिंग इज हैपनिंग जो आप पुट ऑफ हैं यहाँ। फ्यूचर वी हैव जस्टिस, बी फेयर। सो जस्टिस सिस्टम यहाँ क्या कर रहा है? सुलह करा रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट क्या करती है? सब पार्टीज में सुलह कराती है। सुलह मतलब या जो भी सेटलमेंट करानी है, या कुछ फाइनल जो वर्डिक्ट देना है, कौन सही था, कौन गलत था, किसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कौन क्या कॉम्पनसेशन देगा, क्या भरपाई करेगा, क्या उसकी पेनल्टी होनी चाहिए, वट एवर इट इज़। सो यस, यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट, जस्टिस सिस्टम इज़ कमिंग इन टू प्ले। सो फ्यूचर में यू एंड ये जो भी पर्सन या लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ, यू ऑल हैव टू बी फेयर, यू हैव टू प्ले फेयर। ओके, अगर आप कह रहे हैं उसने मुझे ट्रिगर किया, उसने गलत बात बोली तो मैंने लड़ाई की, वो कह रहा है कि नहीं शुरुआत इसने की, इसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था
जो मुझे बुरा लगा, और उसकी इरिटेशन में मैंने ये चीज़ करी. सो वट एवर इट इज़, आई फील ये कुछ ब्लेम गेम बन सकती है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू बी फेयर कि शायद गलती हम दोनों ने की. ओके, तभी वो खुशी जो चैलेंज बन गई है, खुशी से को एग्जिस्ट करना, तभी वो हैप्पी रिलेशनशिप डायनामिक्स वापस से अचीव हो सकते हैं. ओके, व्हाट यू नो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट यू नो इज़ कि इशू तो है किसी के साथ, कुछ इश्यूज तो क्रीप अप हो रही हैं, जो कि बहुत ही मुझे या तो शांत मन से लेनी है या धीरे धीरे आराम से रिजॉल्व करनी है. आराम से जो भी है, टेम्परेंस कार्ड कह रहा है ठंडे दिल और दिमाग से. ओके, वी हैव सैजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस, एंड वी हैव जस्टिस, लिब्रा एनर्जी. What you don't know is the 3 of Pentacles. What you don't know is कि आप और ये पर्सन या ये लोग, ओके, यू मेक अ गुड टीम. आप चाहें तो साथ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं. यू कैन बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. आप एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एक दूसरे को और निखार सकते हैं, हेल्प करके, सपोर्ट करके, ओके, असिस्ट करके, प्रेज करके. लेकिन वही है कि बीच में थोड़ा सा ये रिफ्ट आ रहा है. सो यू हैव टू रियलाइज, सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है कि नहीं, वी मेक अ गुड टीम एंड वी शुड मेक अ गुड टीम, क्योंकि हम यहाँ 4 ऑफ वंस में दिख रहा है कि या तो ये पार्टनर्स हैं, मैरिड कपल हैं, या फैमिली मेम्बर्स. ओके, बिकॉज ये 4 की एनर्जी इज़ लाइक द होम फ्रंट, फैमिली, एंड यहाँ पर ये कपल हैं. सो दिस इज़ अबाउट द फैमिली. सो यू मेक अ गुड टीम. उस चीज़ को करप्ट नहीं करना है. ओके, दिल क्या चाहता है? दिल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स चाहता है. दिल ये लड़ाई का एंड चाहता है. दिल कह रहा है कि क्या हमने क्या सिचुएशन बना ली है, इसमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है आप ब्रेक लेना चाहते हैं कि बस टाइम प्लीज़, बहुत गुस्सा हो गया, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो गई, थोड़ा सा प्लीज़ टाइम प्लीज़, ब्रेक लेते हैं, शांति. लड़ के शायद आप थक रहे हैं, गुस्सा हो के थक रहे हैं. सो यस, दिल इस चीज़ का एंड चाहता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो एनर्जी इज देयर. एक्सटर्नल फैक्टर, somebody is there, मे बी ये कोई बहुत वाइज सोल है. नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक बहुत रिलायबल एनर्जी. ओके, सो मे बी ये पर्सन एक्सटर्नल फैक्टर में है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये दूसरा पर्सन है. मे बी दूसरा पर्सन बहुत कामली सिचुएशन हैंडल कर जाएगा. ये दूसरा पर्सन शायद सह जाएगा एंड वापस रिटेलिएट ही नहीं करेगा, आर्ग्यू ही नहीं करेगा. अगर सामने वाला आर्ग्यू बैक ही ना करे तो लड़ाई कैसे चलेगी. सो मे बी इस पर्सन की तरफ से वो मेच्योरिटी एंड वो स्टेबिलिटी आ रही है सिचुएशन में जिसकी ज़रूरत है. जस्टिस, ये पर्सन इज़ एक्टिंग फेयर कि अभी आप वर्कड अप हो, अभी आपको गुस्सा आ रहा है, अभी हम दोनों को शायद गुस्सा आया हुआ है, मैं चुप ही हो जाता हूँ या मैं चुप ही हो जाती हूँ, लेट्स अवॉइड. सो ये पर्सन कुछ टैक्टफुली हैंडल कर रहा है. होप्स एंड फियर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वही आपको हर टाइम अब वो हो गया है खौफ कि कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगी हर बात पे. आई फील कम्युनिकेटिंग हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जैसे ही बात करने पे आएंगे कि कुछ ना कुछ तो, या तो आप यू विल रीड इन बिटवीन द लाइन्स कि बोला कुछ लेकिन टोन कुछ और थी, उससे आप ट्रिगर हो जाएंगे, या आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, सामने वाला कहेगा कि इसने टॉन्ट किया है, या ये सार्कास्टिक है, या ये नेगेटिवली इसने ये कमेंट किया है. सो आई फील पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट एंड होप्स एंड फियर्स में है. सो आप अब और डर रहे हैं, आप थोड़ा सा
कम्युनिकेशन अब स्ट्रेन्ड है, सो कुछ भी बोलने से पहले, एक दूसरे को फेस करने से पहले ही वो डर ट्रिगर हो जाता है कि अभी कुछ आया एंड वापस से लड़ाई हो जाएगी. फाइनल आउटकम इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था एक्सटर्नल फैक्टर में ये पर्सन फिर भी इन ऑल फेयरनेस ये चुप हो रहा है या ये काइंड ऑफ दिस पर्सन इज रेडी टू बाउ डाउन कि चलो तुम जीते, कि लड़ाई तो बंद हो. सो ये थोड़ा सा मेच्योर एक्ट करने का ट्राई कर रहा है, ये पर्सन कर रहा है, ट्राई ही नहीं कर रहा है. सो यहाँ पर फाइनल आउटकम में है कि आपको भी थोड़ा सा यहाँ सोचना है, समझना है सिचुएशन को. ओके कि ये जो भी है, अगेन बार बार मैं बोल रही हूँ पर्सन या लोग, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स. सो आपको रियलाइज़ करना है कि जो भी है एंड ऑफ द डे मेरे अपने हैं. ओके इनसे मुझे कोई जंग नहीं छेड़नी है कि कोई वर्ल्ड वॉर अपने ही घर में छेड़नी है और जीतनी है. और जीत के भी अगर अपने घर की लड़ाई आप जीत जाओ तो जीत के भी आप हार गए, क्योंकि जिनको आपने हराया वो आपके अपने हैं. सो यहाँ पर चैलेंज यही है, घर की खुशियाँ दे आर एट स्टेक. आपके ये आर्ग्यूमेंट जीतने के चक्कर में समहाउ खुशी एंड रिलेशंस, उनकी शांति, दैट इज़ एट स्टेक. सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी करें, जो भी कहें, जैसे सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, बहुत संभाल के, सोच समझ के, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कोई रूट तो रहा है, कोई ना कोई पुट ऑफ तो हो रहा है. एंड यहाँ पर फिर वही है, वापस से रूट ना बनाना. सो इस पॉइंट तक सिचुएशन आए ही क्यों, पूरा ट्राई करना है. नाउ दैट यू नो कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, सो थोड़ा सा अगर हम अपने एटीट्यूड में शिफ्ट ले आएँ कि ठीक है ये मेरे अपने हैं, इतना कुछ गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स जस्ट टेक सम टाइम आउट, थोड़ी सी ब्रेक ली जाए, थोड़ा सा आप उस रूम से वॉक आउट ऑफ द रूम एंड थोड़ा सा टाइम लीजिए, स्पेस लीजिए, ब्रीद ईजी. वो जो शैलो ब्रीदिंग में हम जब वर्कड अप होते हैं, हमारा बीपी चढ़ रहा होता है, तब हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ओके सो अपनी ब्रीदिंग को वापस से कंट्रोल में लाइए. अपने आप कुछ देर बाद लगेगा कि इस सिचुएशन में इतनी भारी तरह रिएक्ट करना जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी, ज़रूरत नहीं है. ओके सो डू दैट, प्यार से हैंडल कीजिए सिचुएशन को, दैट इज़ व्हाट इट कॉल्स फॉर. ओके सो घर की शांति बनाए रखना, दैट इज़ द चैलेंज, एंड आप कर पाएंगे. 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप समझदार हैं एंड यू विल बी एबल टू हैंडल दिस. जस्ट काम योर नर्व्स. ओके अपनी नर्वस सिस्टम को, अपनी एंजाइटी को, बीपी को ऊपर चढ़ने से रोकना है. सो ब्रीथ ईजी. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.